वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन चलने की पथ पर अनेक घटनाएं होती रहती हैं, अनेक सुकौशल हम सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, एक परिवार में रहते हैं और एक सामूहिक परिवार में वहाँ पे परिवार के सभी सदस्य के बीच मिलजुल कर रहना और मिलजुल कर एक साथ रहकर परिवार को आगे बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी हमारे पास रहती हैं। यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हमारे परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, चाहे किसी पार्टी विशेष हो, चाहे पारिवारिक हो, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और हम प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में ये समस्याएं आती हैं, जिस समस्या को बात मैं आज करने जा रहा हूँ। कभी कभी देखा जाता है हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का पतन होने का मूल कारण होते हैं जब सच को झूठ बोलकर सच बताने का प्रयास जब किया जाता है, बार बार जब किया जाता है और इस तरह से एक नैरेटिव, नकारात्मक सोच जब बारंबार किसी को बताया जाते हैं और उस नेगेटिव सोच के माध्यम से ही हमारे विचारों में, हमारे कर्म में, हमारे सोचने में एक परिवर्तन आता है और एक परिवर्तन एक आंदोलन का रूप लेता है और जिस वजह से कभी कभी महाविनाश की सामना करना भी पड़ सकता है। एक शब्द आते हैं वशीकरण, ये वशीकरण कहा जाता है या किसी को नज़रबंद करना। ये वशीकरण या जो नज़रबंद किया जाता है, ये नज़रबंद क्या है? परमदयाल जी ठाकुर जी एक कहानी का उद्ग्रीक करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के पड़ोस के घर पर जाते हैं, जाकर के उस परिवार के एक सदस्य से मिलते हैं और परिवार के जो मुखिया हैं, मुखिया के बारे में 10 अच्छी बातें उस मुखिया की जो फेम है, जो जस है, उस यश गाथा को उनके सामने रखते हैं और ये सब यश की गाथा को रखने के बाद फिर कहते हैं दादा तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया था, इस काम को ना करते तो अच्छा होता, इस काम ये अच्छा नहीं था। फिर इतनी बातें बता करके वो चले जाते हैं और फिर दोबारा वो आते हैं, आकर के घर की उस मुखिया के बारे में, अर्थात ये बात जो हो रही है मुखिया के पत्नी से भी हो सकती हैं, मुखिया के भाई से भी हो सकते हैं, मुखिया के माता पिता से भी हो सकते हैं। तो ऐसे दोबारा जब आते हैं तब 8 अच्छे गुण उस मुखिया के बारे में बताते हैं और 2 नैरेटिव, नकारात्मक बातें उन लोगों के सामने रखते हैं। और ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे उस परिवार में आना जाना बढ़ता है। अब धीरे धीरे ये देखा जाता है कि जिसके प्रति उन्होंने नैरेटिव सेट कर रहा था, धीरे धीरे उस परिवार के लोगों की जो भावनाएं हैं उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक हो जाती हैं और जब नकारात्मक हो जाती हैं तब वो माइंड कैश करते हैं, उसको वशीकरण कर लेते हैं, उसको अपने मुताबिक चलाने का प्रयास करते हैं और जब संपूर्ण रूप से परिवार के उस व्यक्ति के प्रति उनके हृदय में घृणा की भाव उत्पन्न हो जाती हैं, तब जाकर के उस परिवार को क्षति पहुंचाने में वो सफल हो पाते हैं। तो दुष्ट व्यक्ति संहति को, चाहे पारिवारिक संहति हो, चाहे सामाजिक संहति हो, चाहे राष्ट्रीय संहति हो, इस संहति को ध्वस्त करने के लिए एक के अंदर से एक के भीतर से एक शक्ति, बाहरी शक्ति आकर के कार्य करता है और जिस शक्ति के द्वारा परिवार में छिन्न भिन्नता एवं समाज में उथल पुथल और राष्ट्र में बहुत बड़ा नकारात्मक परिवर्तन आता है और जिस परिणाम के फलस्वरूप
एक महाविनाश के सम्मुखीन हम लोग होते हैं और जिससे सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय विनाश हो जाता है और जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारा जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये वशीकरण और कुछ नहीं, जब हम एक बात को, चाहे वो सच हो, हम लगातार उसको झूठ बोलते रहे कि ये गलत है, गलत है, गलत है। एक सच को 100 बार अगर झूठ बोला जाए तो फिर वही सच झूठ की तरह दिखाई देने लगता है। इस तरीके की घटना हम लोग जब राजनीतिक दलों के अंदर देखते हैं तो कहीं कहीं पर इस राजनीतिक दलों में भी ये पता ही नहीं चल पाता है कि झूठ कौन बोल रहा है या सच कौन बोल रहा है। वही एक ही झूठ बार बार बोलते बोलते एक नैरेटिव ऐसा सेट होता है कि वो झूठ ही सच दिखाई देने लगता है और जहाँ पर सच है वो सच झूठ दिखाई देने लगता है। इस तरह का परिवेश जब सृजन होता है और इस परिवेश के सृजन से एक तरीके का जो बेमौसमी फल जो होते हैं, जिस तरीके से खाने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, ठीक इसी प्रकार के परिवेश के अंतर्भुक्त होकर के जब हम इससे अभिभूत होते हैं, जब हम इसी के बीच में जब हम फंसते हैं, इसका दुष्परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और वो दुष्परिणाम क्या है? सत्य को सत्य बोल करके बरकरार रखना ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच को झूठ बनाकर, उसको झूठ बनाकर पेश करके फिर झूठा साबित करने का प्रयास जब हम करते हैं, लोग मान लेते हैं क्षण भर के लिए और मान करके वो नैरेटिव सेट करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब पछताते हैं, उस पछताने के माध्यम से फिर वो वापस आता है। लेकिन आप पछताए क्या हुए जब चुक गई खेत, जब चिड़िया चुक गई खेत। जब चिड़िया एक बार खेत चुक जाती हैं, उसके बाद अगर हम चिड़िया को भगाने के लिए जाएं तो कोई फायदा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार के अंदर बाहरी दुष्ट लोगों का आगमन या प्रवेश करके उस व्यक्ति के जो मुखिया होते हैं, जो परिवार को चला करके सही दिशा में ले जाते हैं, उसके अगेंस्ट में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न करके उस परिवार के सभी लोगों के नजर में उनका चरित्र का गिराया जाता है नैरेटिव के माध्यम से। और ये जब किया जाते हैं, उसके बाद वो लोग हमें जब प्यार करने लगते हैं, उस जो बाहरी जो पार्टिकल्स हैं, और वो बाहरी पार्टिकल्स क्या करते हैं, परिवार के और सदस्य के साथ मित्रता बना लेते हैं और इस मित्रता बना करके उस परिवार की क्षति पहुंचाते हैं। आप जो है उस परिवार का मुखिया, इस बाहरी व्यक्ति बनने से उस परिवार आप टूटने लगता है, लेकिन तत्क्षणात इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बाद में जब समझने वाले होते हैं तो समय निकल गया होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे परिवार में, हमारे सामाजिक जीवन में बहुत जगह इस तरह की परेशानियां आती हैं। परमदयाल इसको स्पष्ट करके बताते हैं कि ऐसी घटना सामने आते ही आपका प्रतिकार क्या करना है। प्रतिकार ये करना है कि अगर कोई भी नैरेटिव आपके बारे में जब देखा गया, तुरंत सबको बुलाओ और बुला करके जो तुम्हारे प्रति जो संदेह है, उस संदेह को उजागर करो, संदेह को मिटाने का प्रयास करो और उस प्रयास के माध्यम से जो विश्वास आपने खोया था परिवार में, उस विश्वास को पुनः प्राप्त कर लो। जब पुनः उस विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं तो परिवार टूटने से, समाज टूटने से, राष्ट्र टूटने से बच जाता है।